अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। रमज़ान मुबारक माशाल्लाह से आ चुका है और मैं रमज़ान मुबारक में कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ बहुत ही इंस्टेंट सी रेसिपीज़ शेयर करूँ जिनको बनाना बहुत ही आसान हो और वो बहुत ही जल्दी आप रेडी कर सकें। तो आज मैं आप लोगों के साथ दही बड़े की एक क्विक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दही बड़ों को बनाने की बहुत सी रेसिपीज़ हैं, बहुत से तरीक़ों से इनको रेडी किया जाता है। मैं आज आप लोगों के साथ अपना तरीका शेयर करूंगी कि मैं इनको किस तरह से रेडी करती हूँ। सबसे पहले हम एक टमाटर लेंगे और उसको हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ टमाटर बहुत होगा। दही बड़े जितनी आप क्वांटिटी कम लेंगे चीज़ों की उतने ही ये टेस्टफुल तैयार होते हैं। अगर आप चीज़ों की मिकदार बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो दही बड़े अच्छे तैयार नहीं होते। तो कोशिश किया करें जब भी आप दही बड़े तैयार करें तो उसमें जो चीज़ों की क्वांटिटी है उसको कम ही रखें। मैंने हाफ़ टमाटर ले लिया है और उसको मैं क्यूब में कट कर लूँगी। साथ ही मेरे पास आप देख रहे हैं वाइट चने हैं, इनको भी मैंने पहले से ही बॉईल करके स्टोर कर लिया था रमज़ान मुबारक के लिए। और बड़े भी मैंने पहले से ही रेडी करके स्टोर कर लिए थे। रमज़ान मुबारक से पहले मैंने आपसे बड़े बनाने की रेसिपी शेयर की थी। अगर आपने अभी तक नहीं वॉच की तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। मैंने बड़े फ्रीज़र से निकाल के पानी में डाल के उनको रख दिया है। जब तक हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स कट करेंगे तब तक हमारे जो बड़े हैं वो सॉफ्ट हो चुके होंगे। मेरे पास एक स्मॉल साइज़ का प्याज है, इसको कट कर लेंगे और साथ ही मेरे पास कैबिज है, इसको भी कट करेंगे। बंद गोभी बड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देती है, कभी आप ट्राई करके देखिएगा। प्याज को बारीक स्लाइसेस में कट कर लेंगे। उसके बाद हम कैबिज को कट करेंगे। कैबिज को भी मैं स्लाइसेस में कट करूँगी लेकिन इतनी ज़्यादा हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, थोड़ी सी हम कैबिज कट करेंगे। बिल्कुल ही आप इसके बारीक से स्लाइसेस कर दें और ज़्यादा लंबे स्लाइसेस नहीं करने। इनको मैं सेंटर से कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से इसको स्लाइसेस में कट कर लें। प्याज और कैबिज हमारी रेडी है। 2 मैंने आलू लिए थे, उनको बॉईल करके रख लिया था, इनको हम कट कर लेंगे। रमज़ानुल मुबारक में टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए आप इस तरह की जो भी चीज़ें हैं इनको बॉईल करके रख लिया करें और जब आप इफ्तारी की तैयारी करने लगें तो साथ ही आपके लिए आसानी हो जाएगी फिर इन डिशेस को रेडी करने की, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिस तरह से मैंने रमज़ानुल मुबारक से पहले आपके साथ बहुत सी चीज़ें शेयर की थी जिनको आप स्टोर करके रख लेंगे तो आपके लिए ये सारी डिशेस रेडी करना आसान हो जाएगी। तो देखिए सारी चीज़ें कट हो चुकी हैं। अब हम दही लेंगे और दही में 1 चम्मच हम चीनी शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा चीनी शामिल नहीं करनी, दही हमारा क्रीमी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला दही ना शामिल करें। अच्छा सा क्रीमी सा मेरे पास दही था, उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी का शामिल किया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम एक बाउल लेंगे जिसमें हमने अपने बड़े रेडी करने हैं और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक बाउल में डाल देंगे। मैं इसमें 1 हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। अगर आपको हरी मिर्च नहीं शामिल करनी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे दही बड़े रेडी करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर कोई भी मसाला मत ऐड करिएगा, वरना ये पानी छोड़ देंगे। आपको जब भी मसाला ऐड करना हो तो इसके टॉप पे करिएगा। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली बस इस तरह से इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने बाउल में डाल दिए हैं। उसके बाद मैं जो बड़े हैं उनका पानी निचोड़ लूँगी और टॉप पे इनको रख दूँगी। थोड़ा थोड़ा आप इनको तोड़ लें और फिर इनको रखें। सारे बड़े रखने के बाद मैं इनमें दही शामिल कर दूंगी। दही को जब भी आप शामिल करने लगे उसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए और दही थोड़ा थिक और क्रीमी होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया था और आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बहुत ही क्रीमी है। दही शामिल करने के बाद हम इसमें पुदीने की चटनी शामिल करेंगे जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देगी। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें पुदीने की चटनी शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैंने ये इसमें खुबानी की चटनी शामिल कर रही हूँ जो दही बड़े की जान है। दही बड़ों में खुबानी की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्ट देती है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखिए मज़ेदार से झटपट से हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकतें अता करे और आपके रिज़्क़ को फ़राग करे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।